सातवीं। पाठ शाम एक किसान। यह एक कविता है, इसे आज हम करेंगे। बड़ी ही छोटी सी कविता है और आसान से शब्दों में है। सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके कवि का नाम है, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इनका जन्म था जो वो 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में हुआ। इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। उन्हीं में से एक ये कविता है शाम एक किसान। अब शाम एक किसान है जो वो, इसमें उन्होंने क्या लिखा है और क्या बताया है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी एक दिखाई दे रही है, जिसमें तस्वीर में एक आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदी बह रही है और सामने ही सूरज है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में एक बादल है सफ़ेद कलर का, वो भी दिखाई दे रहा है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस सारे दृश्य को, इस व्यू को एक रूप दे दिया है कि जैसे शाम है सर्दी की और एक किसान बैठा हुआ है, और वो किसान है जो किस तरीके से बैठा है वो यहाँ पर इसमें बताया गया है। प्रकृति के दृश्यों के को बड़ा ही एक मानव की भांति इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो कैसे हम इसमें कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो कविता की जो भाषा है वो बड़ी आसान सी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इस कविता का भाव पहले हम एक दो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। साफा, साफा जो आपको ये बादल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर साफा है इसका। और ये पहाड़ है जो, ये पहाड़ को किसान का रूप दे दिया गया है। तो ऐसे लग रहा है कि पहाड़ किसान है और साफा है जो बादल है जो, वो यहाँ पर एक पगड़ी का काम कर रहा है। तो आकाश का साफा बांधकर मतलब पगड़ी बांध करके इस साफा पगड़ी को बोला गया है। और सूरज ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज है, ये अस्त हो रहा है, मतलब अभी सूरज डूबने का समय हो रहा है। तो सूरज की चिलम खींचता, ऐसे लग रहा है जैसे वो हुक्का पी रहा है। हुक्का जो आपने देखा होगा गांव में लोग मिट्टी की एक बनी होती है चिलम, उसकी में आग डाल करके फिर उसको हुक्के पर रख देते हैं। तो जैसे हुक्के में वो चिलम रखते हैं तो आग के कारण वो लाल लाल दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ पर सूरज की भांति ही चिलम दिखाई देती है, इसलिए सूरज को यहाँ पर चिलम की भांति दिखाया गया है। आगे देखिए, इसमें घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ये जो आपको सफ़ेद कलर है ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी नदी है जो यहाँ पर से बह रही है पहाड़ के आसपास से। और ऐसा लग रहा है जैसे ये किसान का घुटना है, ये वाला पार्ट, ये घुटना दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है। और ये नदी है जो वो बह रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसान बैठा है, उसने सफ़ेद रंग की चादर है अपने घुटनों पर डाली हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यहाँ पर ये जो पेड़ हैं, ये पलाश के पेड़ हैं जो लाल रंग के होते हैं। वो जब फूल फूल खिले हुए होते हैं तो ऐसा लग रहा है उसमें कि अंगीठी रखी हुई है, उसमें आग दहक रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में जब हम अंगीठी में आग लेकर बैठते हैं हाथ सेकने के लिए, तो वो अंगीठी हमें लाल लाल दिखाई देती है आग के कारण। तो ये हमारे यहाँ पर पलाश के जंगल हैं, रेड कलर के फूल होते हैं, इसके पत्ते होते ही नहीं हैं, सिर्फ फूल फूल से दिखाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इन जंगलों को अंगीठी का रूप दे दिया गया है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब सूरज छिप रहा है पश्चिम में, तो अंधकार पूर्व दिशा में शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा होना। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि सूरज छिप रहा है, लेकिन पूर्व दिशा में अंधकार है, जो अंधेरा है वो ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का एक समूह है, एक ग्रुप है, वो दुबक कर ऐसे बैठा हुआ है, सिमटा दुबका हुआ। और गले सा मतलब समूह के समान, एक ग्रुप के तरह वह जो वो बैठा हुआ है। तो इस पूरे जो पद्यास है इसके हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार।
कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है, सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है, और दूर जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर चादर डाली हुई है। पास ही पलाश का जंगल है, और वो जंगल है जो वो अंगीठी, जलती हुई अंगीठी के समान लगता है। तो दूर पूर्व दिशा में अंधेरा है जो भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है। जब अंधेरे की शुरुआत होती है तो उसको उसको यहाँ पर भेड़ों के समूह के समान बताया गया है। तो प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। ना कोई यहाँ पर किसान है, ना कोई चिलम है, ना कोई साफा है, लेकिन सब प्रकृति के दृश्यों को मानव की भांति दिखा करके कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर सा एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब किसान आराम से बैठा हुआ है, पहाड़ रूपी किसान है जो वो, ऐसा लग रहा है किसान आराम से बैठा हुआ है और प्रकृति की जो वो दृश्य है या शाम की जो सुंदरता है उसको देख रहा है, वो आराम से बैठा हुआ। तो अचानक क्या होता है कि मोर बोल पड़ता है, और ऐसे लगा जैसे किसी ने किसान को ये कहा हो कि सुनते हो कि शाम हो गई है। आवाज़ लगाई, ऐसे लगा कि मोर की आवाज़ में उसको किसी ने आवाज़ लगाई है। तो ऐसा हुआ, और क्या हुआ फिर उसी समय दृश्य का परिवर्तन हो जाता है। चिलम उल्टी हो गई, मतलब सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और उसमें धुआं उठा। अब शाम है सर्दी की, तो हल्की हल्की सी धुंध है जो वो उठनी शुरू हो गई। पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया और धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर शाम का शांत वातावरण है और मोर की मधुर आवाज़ गूंजती है, और सूरज से डूबने से, सूरज जब डूबता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ये बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है जो कवि ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो प्रकृति से हमें यहाँ पर बिल्कुल कोई मनुष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकृति को ही एक मानव की भांति यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो बड़ा ही अच्छा दृश्य है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये आपको कविता है जो समझ में आ गई होगी। तो दोबारा अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।